हेलो नमस्कार, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटनाक्रम के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये हम लोग का मैगजीन, ठीक है, HR पब्लिकेशन की यह मैगजीन है आपका छत्तीसगढ़ समसामयिकी। जनवरी से लेकर के अब तक के आपका नवीनतम आंकड़ों के साथ यह आप लोगों को मैगजीन मिल जाएगी। ठीक है, एक दो दिन में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। अपने नजदीकी बुक डिपो में आप लोग क्या कर सकते हो, पता कर सकते हैं, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके जनवरी से लेकर के अब तक के जितने भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ संबंधित जितने भी समसामयिकी घटनाक्रम है उनका समावेश इस मैगजीन में किया गया है। तो एक बार इसको अवश्य पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो प्रीवियस अंक के जो मैगजीन थे, ठीक है, प्रीवियस में अंक में हम लोग का जो मैगजीन था आप लोगों का, ये मैगजीन आपका था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आधारित। इसमें से आपका, ठीक है, इसमें का जो भी डाटा अपडेट करना था वो भी इस पुस्तक में आपका किया गया है। कहने का आशय ये आपका पहले ही पब्लिश हो गया था हम लोग का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। तो साथ ही साथ आपको इस बुक को भी परचेस करना है। अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अपने नजदीकी बुक डिपो से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाली बुक आप लोगों को परचेस करनी पड़ेगी। कौन सा? आपका छत्तीसगढ़ समसामयिकी, ठीक है, जनवरी से अब तक के डाटा। इसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ से संबंधित नवीनतम आंकड़ा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ दिसंबर माह के आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटनाक्रम है ही, साथ ही साथ इसमें नेशनल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसका भी समावेश किया गया है। मैगजीन का क्रम आपका अलग अलग विषय बार हमने इसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, जैसे आपका हो गया विधानसभा चुनाव। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है आपके यहाँ पे आप लोगों को तस्वीरों में दिख रहा होगा, कैबिनेट मंत्रियों का गठन हुआ है, उनके विभाग का बंटवारा हुआ है, तो उनका डिटेल भी इस पुस्तक में मिलेगा। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आप लोगों को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ संबंधित खेल कूद, ठीक है, आपके चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व, आपका चर्चित पुस्तकें, ठीक है, इसी प्रकार के आपके जो घटनाक्रम है ये इस बुक में आप लोगों को मिलने वाला है। मेला महोत्सव ये सभी मिलेंगे, और क्या क्या आपके छत्तीसगढ़ में नवीनतम बने गए हैं, बनाए गए हैं, लोकार्पण किया गया है, वो सभी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो उसमें का हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये कंटेंट आप लोगों को मैगजीन में मिल जाएगा, मैगजीन जल्द ही आ जाएगी। तो इसमें हम लोग जो नवीनतम योजना है, एक योजना हम लोग पढ़े थे आपका 25 दिसंबर 2023 को। कौन सी योजना? आपका धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नवीनतम आपकी योजना है कौन सी? शक्तिपीठ परियोजना। ठीक है, जो हमारी नई सरकार है उसके घोषणा पत्र में इस योजना का या इस परियोजना का जिक्र किया गया था। तो इसी को हम लोग देखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात करेंगे शक्तिपीठ परियोजना की। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है? ठीक है, अभी वर्तमान की दृष्टि से हम लोग क्या देखना है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की तर्ज पर, ठीक है, उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना की तर्ज पर आपका विकसित करने और जोड़ने का काम किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? आपके कौन सी परियोजना के तहत? आपके शक्तिपीठ परियोजना के तहत। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने किलोमीटर? तो 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना का शुरुआत किसके तर्ज पर करेगी? तो उत्तराखंड की एक परियोजना है आपका 4 धाम परियोजना के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, मंडल में सरकार गठन के बाद 5 शक्तिपीठों का शुरुआती चयन किया गया है। इसके पहले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक है, अलग अलग जिलों से आपके 5 शक्तिपीठों का चयन किया गया है। ये आपके जगह, ये जो लोकेशन है और जो आपके शक्तिपीठ हैं ये आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राज्य पर्यटन मंडल बोर्ड के द्वारा किन स्थलों का यहाँ पे चयन किया गया है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे जो सबसे पहला आपका स्थल है, ये आपके सूरजगढ़ जिले में क्या मिलेगा? माता कुदरगढ़ी का मंदिर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिख भी रहा होगा, ये क्या आपके कुदरगढ़ में, ठीक है, सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ में माँ बागेश्वरी का मंदिर है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके कुदरगढ़ी माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा मंदिर है? तो माँ बागेश्वरी का मंदिर है। ये आपका पहला स्थल हो जाएगा। इस मंदिर का, ये मंदिर क्या है आपके, ठीक है, 1500 फीट की ऊंचाई पर है। ये भी आप लोगों को देखना है। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी का मंदिर है, जिसे हम लोग कुदरगढ़ी माता के रूप में भी जानते हैं। यह मंदिर आपके 1500 फीट की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी धरातल से 15 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर? आपका मां बागेश्वरी मंदिर, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुदरगढ़ी माता का मंदिर बोलते हैं। ये पहला स्थल है, आप लोग को याद रखना है। पहला स्थल कहाँ पे? आपके सूरजपुर में है। अगला स्थल की बात करें तो ये आपका, ठीक है, शक्ति जिला के अंतर्गत आने वाला जो चंद्रपुर है। ठीक है, इसमें कौन सा? तो आप लोगों को याद रखना है माँ चंद्रहासिनी माता का मंदिर।
महानदी के तट पर मां चंद्रहासिनी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। यह राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये दूसरा स्थल के तहत आप लोग क्या याद रखना है, शक्ति जिला के अंतर्गत आने वाला जो हम लोगों का मंदिर है, ठीक है, चंद्रपुर में स्थित जो मंदिर है, महानदी के तट पर जो मंदिर है आपका माता चंद्रहासिनी का मंदिर, ये इसको दूसरे शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे चयन किया गया है। यहाँ से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, माँ चंद्रहासिनी माता का मंदिर, ठीक है, किस जिले में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नवीनतम जो जिला है हम लोग का शक्ति, पहले आपके जांजगीर चांपा में आता था, अब किस में हो गया, आपके शक्ति हो गया है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। स्थान कहाँ पे, आपके चंद्रपुर में। किस नदी के तट पर है, तो आपका महानदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ पे आपके महानदी पर चंद्रपुर में, ठीक है, चंद्रपुर की बात करें तो महानदी और आपके मांड और आपका लात नदी तीनों का यह संगम स्थल है, ठीक है। यहाँ पे एक और आपका फेमस मंदिर है, आपका नाथलदाई मंदिर। तो नाथलदाई मंदिर आपके रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखना है। इसमें जो अगला आपका स्थल है मां महामाया मंदिर, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जिला कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा। और बिलासपुर के कहां पे, तो आपके रतनपुर में। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के जो राजा थे, ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। जो कलचुरी शासक थे, ठीक है, कलचुरी शासक किसने, आपके रत्नदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये आपके तीसरे स्थल के रूप में यहाँ पे चयन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मां बमलेश्वरी माता का मंदिर, कहाँ पे, आपके डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ कहने का जिला कौन सा हो जाएगा, आपका राजनांदगांव हो जाएगा, ठीक है। डोंगरगढ़ में मां दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक मां बमलेश्वरी का मंदिर है, ठीक है। इसका निर्माण 2200 साल पहले करवाया गया था। तो ये भी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे हम लोग 4 स्थल को देख चुके हैं। हम लोग का लास्ट स्थल कौन सा है, आपका माता दंतेश्वरी मंदिर, यानी कि आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। मां दंतेश्वरी मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये देश में कौन से नंबर का शक्तिपीठ है, तो 52वां शक्तिपीठ है। इसका निर्माण 850 साल पहले आपके राजा अन्नमदेव द्वारा कराया गया था। जो काकतीय शासक अन्नमदेव था, ठीक है, इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कौन सा मंदिर, आपके मां दंतेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है। तो इसको, ये थे आपके कौन सा युग परियोजना, तो शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत आने वाले 5 स्थल, ये आप लोगों को याद रखना है। एक बार हम लोग इसको हमारे छत्तीसगढ़ के नक्शे में यहाँ पे हम लोग जिलावार यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जिला परिदर्शन पढ़े होंगे, वहां से आप लोगों को ये ट्रेस हो जाएंगे। 5 स्थलों को देखना है। जो पहला स्थल है ये आपके सूरजगढ़, ठीक है, सॉरी सूरजपुर जिले में आएगा। सूरजपुर जिले में कौन सा, तो कुदरगढ़ी, ठीक है, कुदरगढ़ी माता, कुदरगढ़ी माता, ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं माता बागेश्वरी, ठीक है, क्या आपका माता बागेश्वरी, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखे थे, ठीक है, दूसरा हम लोग देखे थे आपके शक्ति जिला में चंद्रपुर में कौन सा, आपका माता चंद्रहासिनी मंदिर, ठीक है, माता चंद्रहासिनी मंदिर। उसके बाद जो तीसरा स्थान हम लोग देखे थे बिलासपुर में आपके रतनपुर से, ठीक है, रतनपुर से कौन आपका, तो मां महामाया मंदिर, महामाया मंदिर। उसके बाद जो चौथा स्थान हम लोग देखे थे तो राजनांदगांव में डोंगरगढ़ से आपका क्या, आपका मां बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर। और लास्ट जो हम लोग देखे थे, जो 5वां आपका शक्तिपीठ था, ठीक है, ये दंतेवाड़ा जिला, जिला कौन सा है आपका, दंतेवाड़ा है, ठीक है। यहां से आपको क्या याद रखना है, मां दंतेश्वरी मंदिर, माता दंतेश्वरी मंदिर। ये 5 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। किस परियोजना के तहत, तो आपके शक्तिपीठ परियोजना के तहत, ठीक है। कौन सी परियोजना के तहत, आपके शक्तिपीठ परियोजना के तहत, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद का गठन, ठीक है, और इनके विभागों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी हाल ही में आपके छत्तीसगढ़ में 6वां विधानसभा चुनाव हुआ है आपके नवंबर माह में, ठीक है। 2 चरणों में चुनाव होता है आपके। एक पहले चरण का चुनाव आपके 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए, और वहीं पे दूसरे चरण का चुनाव आपके 17 नवंबर को कितने सीटों के लिए, आपका 70 सीटों के लिए चुनाव होता है। रिजल्ट आपका 3 दिसंबर को आता है। रिजल्ट में हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है, तो आपके छत्तीसगढ़ में जो टोटल 90 विधानसभा सीट है, इसमें का बहुमत कितना बनता है, आपका 46 बनता है, ठीक है। 90 विधान सीटों में अगर बहुमत देखें तो बहुमत कितना होगा, आपका 46 होगा। और इन 46 बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी बनकर आती है, ठीक है, 54 सीटों के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलते हैं, सीट मिलते हैं। यानी कि सरकार किसकी बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट को देखें तो आपके बीजेपी को कितने सीट मिले, आपका 54 सीट मिले। कांग्रेस को कितने सीट मिले, तो यहाँ पे 35 सीट मिला। और एक जो सीट है वो आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला। वो हम लोग विधानसभा वाले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, हम लोगों को पता चलता है कि भारतीय जनता जो पार्टी है ये बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है। अब क्या क्या जाना है, आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानी है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में आपका 13 दिसंबर 2023 को आपके
साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से मुख्यमंत्री यानी कि आपके छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत तौर पे आपके चौथे क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेते हैं? तो विष्णुदेव साय जी शपथ लेते हैं। ठीक है, आपके किसके समक्ष शपथ लेंगे? तो आपके राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। यानी कि मुख्यमंत्री का आपका शपथ 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से यहाँ पे होता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्तिगत तौर पे देखें तो चौथे होंगे। ठीक है, अगर कार्यकाल के हिसाब से पूछे तो छठवां क्रम क्या होंगे? आपके मुख्यमंत्री होंगे। तो ये नए मुख्यमंत्री के तौर पे आपके शपथ लेते हैं। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की प्रथम बैठक करते हैं। चूंकि आपका मंत्रिमंडल का आपका बंटवारा नहीं हुआ रहता है, इसलिए इसकी अध्यक्षता आपके कौन करते हैं? तो विष्णुदेव साय जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके इस प्रथम बैठक में, कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल छत्तीसगढ़ के कुल आपके 18 लाख गरीब परिवारों को क्या मिलेगा? आवास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट आपका होता है जो छठवां विधानसभा सत्र है। ठीक है, जो छठवां विधानसभा है उसका प्रथम सत्र चालू होने वाला है। ठीक है, इसका डेट आपके 19 से लेकर के 21 दिसंबर तक तय किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका छठवां विधानसभा सत्र है उसका जो पहला सत्र होगा, ठीक है, उसकी अध्यक्षता के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? एक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष चाहिए रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपके 17 दिसंबर 2023 को श्री राम विचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। 19 दिसंबर को आपके विधायकों का शपथ हो जाता है। इसमें से अगर विधायकों के शपथ में से हम लोग देखें तो कुल आपके 89 विधायकों ने इसमें शपथ लिया। 89 में से आपके 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में क्या लिया? शपथ लिया। 6 विधायकों ने अपने संस्कृत में शपथ लिया। ये भी डाटा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके जो प्रोटेम स्पीकर का काम है ये खत्म हो जाता है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चुनना रहता है आपके विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष। तो विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में हम लोग किसे नियुक्त करते हैं? तो डॉक्टर रमन सिंह जी को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके विधानसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। अब हमें चाहिए आपके विपक्षी दल का नेता चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके डॉक्टर चरणदास महंत जी को यहाँ पे चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो श्री राम विचार नेताम जी। ठीक है, इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से? तो रामानुजगंज से ये आते हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी को आपको याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र है इनका राजनांदगांव। वहीं पे बात करें आपके डॉक्टर चरणदास महंत, इनको बनाया जाता है आपका नेता प्रतिपक्ष। इनका विधानसभा क्षेत्र है आपके शक्ति। तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को आपके राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ठीक है, और आपके मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? तो एक अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। इस अनुपूरक बजट में जो घोषणा की गई थी, ठीक है, यानी चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र लाया गया था उसमें से किस किस योजनाओं पर पहले कार्य होगा, इसके लिए क्या किया जाता है? आपके टोटल 12,999 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट था उसको पेश किया जाता है और अलग अलग योजनाओं के ऊपर उसको आवंटन किया जाता है। जैसे कुछ की बात करें तो आपके बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान था। महतारी वंदन योजना के लिए आपके 1200 करोड़ का क्या था? 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आपके विगत वर्षों के आपका जो लंबित वर्ष था, ठीक है, उसके धान के बोनस राशि के वितरण के रूप में आपके 3800 करोड़ रुपए का क्या किया गया था? यहाँ पे आवंटन किया गया था। इस प्रकार जैसे एक और योजना थी आपकी प्रीवियस जो सरकार थी उसकी योजना थी आपकी हाफ बिजली बिल योजना, उसको जगह पे उसको रिप्लेस करके एक योजना लाई गई कि कृषि पंपों को क्या मिलेगा? आपका निःशुल्क बिजली मिलेगा। कितने एचपी के तक के पंपों मिलेगा? ये आपके 5 हॉर्स पावर वाले पंपों को क्या मिलेगा? निःशुल्क बिजली बिल मिलेगा। इसके लिए आपके जो अनुपूरक बजट में आपके 1123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक अनुपूरक बजट पेश किया गया। उसके बाद 22 दिसंबर को आपके, ठीक है, 22 दिसंबर को आपके 9 मंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे विभाग का बंटवारा नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 25 दिसंबर को आपका धान प्रोत्साहन योजना की यहाँ पे राशि अंतरित कर दी जाती है। ये घटनाक्रम आपका चलता है। फिर उसके बाद आपके विभागों का बंटवारा होगा और इस विभाग में आपके कैबिनेट यानी कि छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद में टोटल 12 लोगों का नाम है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन आपके कैबिनेट मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग यहाँ पे मिला है। ये आप लोगों का एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 टाइप से पूछ सकता है। पहला तो जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि श्री अरुण साहू जी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये आपका लोअर में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके लोक निर्माण मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री अरुण साहू जी को। इस प्रकार से ये दूसरा टाइप हो सकता है। तीसरा टाइप इसमें हो सकता है कि एक तरफ आपके कैबिनेट मंत्रियों का नाम रहे, एक तरफ उनके विभागों का नाम रहे। ठीक है, वहां से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला जा सकता है। अगर तीसरा और टाइप की बात करें, अगला टाइप की बात करें, तो इसमें एक तरफ आपके कैबिनेट मंत्रियों का नाम हो सकता है क्योंकि कैबिनेट मंत्री क्या है यहाँ पे चर्चित है, और दूसरी तरफ उनके विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ पे सूची हो सकता है। यहाँ पे दोनों को मिलान करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, या तो विभागों का बंटवारा कर क्या बोल सकता है? आपके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, ABCD आपके ऑप्शन के हिसाब से इसमें दे देगा और उसमें से पूछ सकता है कि आप लोगों को कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो बहुत सारी इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे पहले तो आपके 90 विधानसभा सीटों के लिए जो कैबिनेट मंत्री का गठन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, अधिकतम 13 संख्या हो सकता है, एक आपका रिक्त रखा गया है। तो इसमें कैबिनेट मंत्री में आपके कितने लोग शामिल हैं? तो 12 लोग यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है, 12 लोग कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हैं। इसमें आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और उप मुख्यमंत्री कौन? श्री विजय शर्मा जी। उसके अलावा, ठीक है, आपके ओपी चौधरी जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी। उसके बाद आपके लखनलाल दिवांगन जी, दयालदास बघेल जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, इनका नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पे यहाँ पे क्या है? उल्लेखित है या आवंटन किया गया है। अब इसमें से हम लोग को मेन जो चैलेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनको याद रखना, ठीक है, इनको याद रखना, इनको अपने माइंड में बिठाना और उनके विभागों को भी याद रखना, साथ ही साथ उनके विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे याद रखना। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर मैप के थ्रू से हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल आपके विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, सॉरी, जो टोटल आपके कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी संख्या कितनी है? 12। सबसे पहले हम लोग इनको क्या कर देंगे? संभाग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग याद नहीं रख सकते, हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े में याद रखें तो जल्दी याद हो सकता है, ठीक है। तो आपके छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। इन 5 संभाग को हम लोग इस हिसाब से बांट सकते हैं। ऊपर वाला आपका सरगुजा संभाग है, कौन सा संभाग? सरगुजा। बीच वाला आपका बिलासपुर संभाग है, ये आपका दुर्ग संभाग है, और ये हम लोग का हो जाएगा रायपुर, और ये हो जाएगा आपका बस्तर संभाग, ठीक है। कौन सा संभाग? आपका बस्तर संभाग। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किसका? आपके 12 का। तो सरगुजा से आपके 4 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, ठीक है। बिलासपुर से आपके 3 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, और दुर्ग की बात करें तो यहाँ से 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, रायपुर में भी आपके 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, और बस्तर संभाग से आपके 1 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे शामिल है। इस प्रकार से आपका टोटल जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आपके 12 कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो हम लोग जिला परिदर्शन पढ़े हैं उसके हिसाब से हमें लोकेशन ट्रेस करना है। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेस करना है यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद हम लोग नाम को पकड़ेंगे, और नाम पकड़ने के बाद हम लोग विभागों का बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चल देते हैं, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, यहाँ से आपका ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है मैप में, ये कौन सा है? आपका सरगुजा संभाग है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सरगुजा संभाग। कलर दिख रहे हैं, ठीक है, ये कलर क्या बता रहे हैं? आपके 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे क्या करते हैं? आपका ट्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला जिला हम लोग को मिलता है, ठीक है, कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़ मिलता है। कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़। और मनेंद्रगढ़ में आप लोगों को विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़। कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। पहला जिला कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। इसमें से आप लोग क्या याद रखना है? मनेंद्रगढ़ विधानसभा याद रखना है। उसके बाद मनेंद्रगढ़ के बगल में आपका कोरिया है, कोरिया आप लोगों को नहीं जाना है, कोरिया के बगल में आपका क्या है? सूरजपुर है। और यहाँ से आप लोगों को एक विधानसभा क्षेत्र क्या याद रखना है? भटगांव याद रखना है। कौन सा? आपका भटगांव, ठीक है। भटगांव के ऊपर यानी कि सूरजपुर के ऊपर में कौन सा जिला मिलेगा? यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बलरामपुर, और बलरामपुर में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एक आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? आपका रामानुजगंज। कौन सा? आपका रामानुजगंज। कौन सा? आपका रामानुजगंज, ठीक है। बलरामपुर जिले से आप लोग जैसे ही नीचे उतरोगे, आप लोग क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा जसपुर, और जसपुर में आप लोगों को याद रखना है कौन सा? कुनकुरी। कौन सा? आपका कुनकुरी, ठीक है। जैसे ही आप लोग जसपुर से नीचे उतरोगे, आप लोगों को मिल जाएगा सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में आप लोगों को मिल जाएगा बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में आप लोगों को याद रखना है ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है? आपका बिलासपुर संभाग है। यहाँ से आप लोगों को रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिले में आप लोग क्या याद रखना है? रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। रायगढ़ में कौन सा? आपका रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र। कोरबा में आप लोग कोरबा ही याद रखना है। कौन सा? आपका कोरबा। और यहाँ से एक ये जो जिला है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बिलासपुर है। बिलासपुर के बगल में क्या? आपका मुंगेली, और मुंगेली में आप लोगों को याद रखना है लोरमी। क्या याद रखना है? लोरमी, ठीक है। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। कितने नाम हो गए? सरगुजा से 4 हो गए, बिलासपुर से 3 हो गए। सरगुजा में कहाँ कहाँ? तो आपका एक मनेंद्रपुर, भरतपुर, चिरमिरी जिला में कौन सा? आपका मनेंद्रगढ़। उसके बाद सूरजपुर में भटगांव, ठीक है। उसके बाद आपके बलरामपुर में रामानुजगंज, और आपके जसपुर में क्या याद रखना है? कुनकुरी। उसके बाद आप लोग आ जाओगे दुर्ग। दुर्ग वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र आपका दुर्ग संभाग हो जाएगा। दुर्ग में आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो आपके कवर्धा से यानी कि कवर्धा याद रखना है, ठीक है। कौन सा? आपका कवर्धा विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद ये आपका कौन सा है? बेमेतरा है, और बेमेतरा में आप लोगों को एक विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, नवागढ़। कौन सा? आपका नवागढ़। तो ये 2 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ से? आपके तो दुर्ग से। ये वाला जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, ये कौन सा? आपका तो ये रायपुर संभाग है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को 2 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ बलौदा बाजार में आपको क्या याद रखना है? बलौदा बाजार याद रखना है। बलौदा बाजार जिले में आपका कौन सा? बलौदा बाजार ही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नीचे उतरोगे तो आप लोगों को मिलेगा रायपुर जिला, और रायपुर में आप लोगों को विधानसभा क्षेत्र याद रखना है रायपुर दक्षिण। कौन सा? आपका रायपुर दक्षिण।
फिर लास्ट में आप लोगों को मिलेगा, नीचे में आप लोगों को बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में आप लोगों का ये जो जिला है कौन सा आपका नारायणपुर है। नारायणपुर में आप लोगों को विधानसभा क्षेत्र याद रखना है नारायणपुर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 12 कैबिनेट मंत्रियों को विभागों यानी संभागों में हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगहों में हमने उनको ट्रेस किया। ठीक है, जिले हिसाब से हम लोगों ने सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे ट्रेस किया। सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है, तभी आप लोगों से याद होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसको संभाग के हिसाब से बांट देना है। इस हिसाब से देखें तो सरगुजा संभाग में 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, बस बिलासपुर में आपके 3 हो जाएंगे, दुर्ग और रायपुर में आप लोगों को 2 और 2 यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बस्तर में आपका 1 नाम आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला काम हम लोग का होगा आपके विधानसभा क्षेत्र को ट्रेस करना। अब यहाँ से मनेन्द्रगढ़, भटगांव, रामानुज और कुनकुरी, ये जो आपका सरगुजा वाला क्षेत्र है, ठीक है, सरगुजा वाला क्षेत्र है, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, आपके केवल और केवल सरगुजा को ले रहा हूँ। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पे मैं सरगुजा क्षेत्र को ले रहा हूँ। मान लीजिए आपका क्या है, सरगुजा संभाग है। क्या है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में हमने क्या देखा था, ये जो आपका ये जिला था, ठीक है, ये आपका मनेन्द्रगढ़ था। मनेन्द्रगढ़ से आपका क्या हो जाएगा कोरिया, कोरिया से आप लोग चले जाओगे कहाँ, सूरजपुर। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा भटगांव, कौन सा आपका भटगांव यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, भटगांव विधानसभा क्षेत्र। ये वाला एरिया कौन सा आपका बलरामपुर है, और बलरामपुर में आप लोग क्या याद रखना है, रामानुजगंज। ठीक है, रामानुजगंज यहाँ पे मिलेगा। और ये जो एरिया है ये हम लोग का जसपुर एरिया है, और इसमें आप लोग को क्या याद रखना है, कुनकुरी याद रखना है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आप लोग को नाम पकड़ना है। मनेन्द्रगढ़ में कौन, तो आप लोग को याद रखना है श्री श्याम बिहारी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्री श्याम बिहारी जायसवाल। श्री श्याम बिहारी जायसवाल, ये नाम आप लोग को कहां से पकड़ना है, मनेन्द्रगढ़ से पकड़ना है। भटगांव में बात करें तो आपके कौन, तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी। उसके बाद आपको रामानुज चल देना है। ठीक है, यहाँ पे कौन, तो आपके श्री राम विचार नेताम, श्री राम विचार नेताम। और आप लोग आ जाओगे कहाँ पे, कुनकुरी। कुनकुरी में कौन, तो श्री विष्णुदेव साय जी, श्री विष्णुदेव साय जी। ये 4 नाम आप लोगों को सबसे पहले पकड़ना है, किसमें, आपके सरगुजा संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आप लोगों को 4 कैबिनेट मंत्रियों का यहाँ पे नाम याद रखना है। मनेन्द्रगढ़ से कौन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल। आपके रामानुजगंज से कौन, आपके श्री राम विचार नेताम। भटगांव से कौन, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। और आपके कुनकुरी से कौन, आपके श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ पे नाम है। अब इन नामों को आप लोगों को याद करना है। याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए आप लोग, ठीक है, ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, ये श्याम बिहारी जायसवाल जी, ठीक है, इनका नाम क्या है, श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो श्याम से आप लोग को याद रखना है श्याम। ठीक है, भगवान श्याम को आपको याद रखना है। और उनका एक रूप है आपका राम। ठीक है, राम विचार नेताम से आप लोग क्या याद रखोगे, राम, यानी कि आपके अगल बगल कौन है, कृष्ण और राम, यानी कि श्याम और राम दोनों है। ठीक है, और ये किसके रूप है, तो ये आपके भगवान विष्णु के रूप है। ठीक है, किनके रूप है, भगवान विष्णु के रूप है। और जहां पे आपके भगवान विष्णु रहेंगे, ठीक है, मतलब उनके बगल में कौन रहेंगी, माता लक्ष्मी भी रहेंगी। कौन रहेंगी, माता लक्ष्मी। ये केवल आप लोगों को याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे याद करने के हिसाब से आप लोग इसको यहाँ पे देखोगे। तो सबसे पहले आपका श्याम बिहारी जायसवाल, श्याम और राम। ठीक है, श्याम और राम, भगवान श्याम और राम। ये किसका अवतार है, तो यहाँ पे आपका भगवान विष्णु का अवतार है। और भगवान विष्णु के बगल में कौन है, आपके लक्ष्मी माता यहाँ पे विराजमान है। इस हिसाब से आप लोग याद रखोगे। याद हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग कौन से एरिया में पहुंच जाएंगे, तो आगे हम लोग को देखना है आपका बिलासपुर संभाग। कौन सा आपका, बिलासपुर। और बिलासपुर में हम लोग यहाँ पे मुंगेली में देखे थे कौन सा आपका, लोरमी। कौन सा आपका, लोरमी। ठीक है, एक विधानसभा क्षेत्र देखे थे लोरमी। ऊपर में हम लोग को मिला था कोरबा, और कोरबा में आपको कोरबा ही याद रखना है। क्या याद रखना है, कोरबा। इधर आपको बगल में याद रखना है रायगढ़। क्या याद रखना है, रायगढ़। ठीक है, अब नाम यहाँ से आपको पकड़ना है, लोरमी। जैसे हम लोग ऊपर थे, ऊपर में आपका कौन, कुनकुरी। कुनकुरी, ठीक है, कुनकुरी में कौन आपके, तो भगवान विष्णु, यानी कि श्री विष्णुदेव साय जी। ऊपर में आपको कौन मिलेंगे, राम विचार नेताम, उनके रूप। ठीक है, तो यहाँ पे राम है। ठीक है, जहां पे राम है वहां लक्ष्मण भी होगा, यानी कि आपके श्री लखनलाल देवांगन जी। कौन आपके, लखनलाल देवांगन जी, लखनलाल देवांगन। और यहाँ पे रायगढ़ में फेमस नाम है, आप लोगों को याद होगा, तो श्री ओपी चौधरी जी। ठीक है, श्री ओपी चौधरी जी, ये नाम आप लोगों को याद होगा, ओपी चौधरी जी। उसके बाद लोरमी से कौन, तो श्री अरुण साहू जी। ठीक है, ये नाम भी आप लोगों को याद होगा, श्री अरुण साहू जी। ये आपका कौन सा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया। बिलासपुर के नीचे में आप लोगों को मिलेगा रायपुर और दुर्ग। क्या मिलेगा, रायपुर और दुर्ग। ये आपका रायपुर और ये आपका दुर्ग। ठीक है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये कौन सा संभाग है, तो ये आपका बिलासपुर संभाग है। ये आपका दुर्ग संभाग, कौन सा आपका, दुर्ग। ठीक है, और इधर आपका रायपुर, और ये क्या हो गया आपका, कवर्धा। कवर्धा, सॉरी, दुर्ग। दुर्ग में आपको एक जिला मिलेगा कवर्धा। क्या मिलेगा, कवर्धा। ठीक है, और कवर्धा के बगल में
कवर्धा जिला में आपको कवर्धा विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। कवर्धा के बगल में आपका बेमेतरा है, बेमेतरा में आप लोगों को एक विधानसभा क्षेत्र मिलेगा नवागढ़, आपका नवागढ़, ठीक है, क्या मिलेगा नवागढ़। नवागढ़ से आप लोग कहाँ चले जाओगे, बलौदा बाजार चले जाओगे, बेमेतरा के बगल में क्या मिलेगा आप लोग को, बलौदा बाजार मिलेगा। यहाँ पे आप लोग चले गए बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के नीचे में आपको रायपुर मिलेगा। रायपुर में भी कौन सा विधानसभा क्षेत्र, तो आपका रायपुर दक्षिण, कौन सा आपका रायपुर दक्षिण। उसके बाद बस्तर में आप लोगों को याद रखना है, बस्तर में आप लोग कहाँ जाना है, नारायणपुर जाना है, ठीक है, नारायणपुर एक नाम आप लोगों को याद रखना है, नारायणपुर, ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को नाम पकड़ना है। सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं लोरमी में कौन, आपके श्री अरुण साहू जी, आपके कोरबा में कौन, लखन, ठीक है, ऊपर से आप लोग को रिलेट करना है राम और लखन। उसके बाद रायगढ़ का आप लोगों को याद हो जाएगा श्री ओपी चौधरी जी। कवर्धा में हम लोग देखें तो कवर्धा में जहां पे आपके उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अरुण साहू जी क्या है आपके उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नीचे में भी कौन होंगे आपके उप मुख्यमंत्री, यानी कि विजय शर्मा जी, कौन आपके विजय शर्मा जी। अब उसके बगल में आपका जो जिला है, कौन सा जिला है आपका, बेमेतरा जिला है। बेमेतरा जिला के नीचे में आपको क्या मिलेंगे, तो आप लोगों को मिलेगा दुर्ग जिला। दुर्ग में आपका विधानसभा क्षेत्र है पाटन, और पाटन से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी याद रखते आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, भूपेश बघेल। तो आप लोगों को नवागढ़ से किसको याद रखना है, दयाल दास बघेल याद रखना है, श्री दयाल दास बघेल, दयाल दास बघेल, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कौन आपके दयाल दास बघेल। अब बड़ौदा बाजार में आप लोगों को याद रखना है श्री टंकराम वर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा जी, ये नाम आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र के अनुसार, उनका विधानसभा क्षेत्र भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। रायपुर दक्षिण में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, कौन आपके श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। तो इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। एक नाम जो बचा है आपका नारायणपुर, और नारायणपुर में आपको क्या याद रखना है, श्री केदार कश्यप जी, कौन आपके श्री केदार कश्यप जी, इतना नाम आप लोगों को पकड़ना है। ये थे आपके क्या, उनके विधानसभा क्षेत्र, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों का विधानसभा क्षेत्र और उनका क्या आपका नाम, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक नाम पकड़ा है और विधानसभा क्षेत्र पकड़ा है, इतना काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आप लोगों को किसमें जाना है, आपके किसमें जाना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है किसमें, आपके उनके विभाग के बारे में, ठीक है, उनके विभाग के बारे में। तो यहाँ पे मैं यहाँ से आप लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद रखना है उनके विभागों के नाम, ठीक है। एक प्रकार से आप लोग एक स्टोरी क्रिएट करोगे, उसी हिसाब से आप लोग विभागों को याद रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे क्या करना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना, ठीक है। सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र है मनेन्द्रगढ़ है, और यहाँ पे कौन है आपके श्री श्याम बिहारी, कौन है आपके श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, ठीक है। इनको आप लोग सपोज कर लेना कि ये क्या है, आपके डॉक्टर हैं, कौन है आपके डॉक्टर, और कैसे डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर है, क्या है आपके फैमिली डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को फैमिली डॉक्टर मिल जाएंगे मनेन्द्रगढ़ में, कौन आपके श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। भटगांव जब जाओगे, ठीक है, तो इनका तो आप लोगों को ट्रिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, इनका विभाग है आपका बाल विकास एवं समाज कल्याण, ठीक है, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो, तो आप लोग याद रख लेना क्या, आंगनबाड़ी, क्या आपका आंगनबाड़ी, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है आपके महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आता है। अब रामानुजगंज आप लोग जब जाओगे तो कौन मिलेंगे, श्री राम विचार नेताम जी मिलेंगे, कौन मिलेंगे, राम विचार नेताम जी, ठीक है। ये नाम मैं लिखवा चुका हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले नाम को याद रखना है, श्री राम विचार नेताम जी। इनके पास आप लोग जाओगे, किस लिए जाओगे, तो स्कॉलरशिप लेने के लिए। किस लिए, आपके स्कॉलरशिप लेने के लिए। क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, क्योंकि आपको करना है कृषि, क्या करना है आप लोगों को, कृषि करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुनकुनी में कौन, तो श्री विष्णुदेव साय जी, इनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी बचेगा सब विभाग इनका है आपके, तो विष्णुदेव साय जी का है, ठीक है, ये नाम आप लोग छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को आना है आपका कहाँ पे, ठीक है, लोरमी आना है। हम लोग स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग फैमिली डॉक्टर किसके पास गए पहले, सबसे पहले मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ में कौन, आपके श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। आंगनबाड़ी के हम लोग भटगांव जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्कॉलरशिप के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, श्री राम विचार नेताम जी, यानी कि रामानुजगंज जाएंगे। और स्कॉलरशिप से हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, खेती करेंगे, यानी कि कृषि करेंगे। उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, आंगनबाड़ी के लिए चाहिए भवन, और भवन कहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को लोरमी मिलेगा। यानी कि ये किसका काम होता है, आपके पीडब्ल्यूडी विभाग का होता है, किसका, आपके पीडब्ल्यूडी विभाग का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने भवन तो बनवा लिया आंगनबाड़ी के लिए। अब हम लोग कोरबा जाएंगे, और कोरबा में आप लोगों को याद रखना है, ऊर्जा नगरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा के साथ साथ इसको क्या बनाना है, आप लोगों को उद्योग करना है, उद्योग और श्रम करना है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, उद्योग और श्रम करना है। उद्योग और श्रम करोगे आप लोग, ठीक है, तो उद्योग और श्रम करोगे तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा से यानी कि आपका वित्त आएगा, क्या आएगा आपका वित्त, ठीक है। इससे क्या बनाओगे आप लोग, योजना बनाओगे, क्या बनाओगे, योजना बनाओगे। क्लियर है, ठीक है।
फिर उसके बाद योजना बना लिए, तो इस योजना में क्या योजना बनाओगे कि आप लोग करोगे खेलकूद। बलौदा बाजार में आप लोग को याद रखना है खेलकूद, ठीक है। खेलकूद कर लिए, खेलकूद के बाद थोड़ा सा पढ़ोगे भी, इसलिए आपका क्या जाएगा शिक्षा, और थोड़ा सा धार्मिक भी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? धार्मिक बन जाओगे। किस लिए? क्योंकि आपको घूमना है, ठीक है, पर्यटन स्थलों को आपको घूमना है, इसलिए आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। अब खेल लिए, पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिए? पढ़ भी लिए, धार्मिक भी हो गए, घूम भी लिए। उसके बाद आप लोग आओगे कहाँ पे? घर। घर आने के लिए आपका घर कहाँ पे है? कवर्धा। घर कहने का आशय हो जाएगा गृह, और गृह आपको कैसे बराबर लगता है? तो जेल बराबर लगता है। इसके बराबर लगता है? जेल के बराबर लगता है, ठीक है। घर आप लोगों को जेल के बराबर लगता है, और इसी जेल से, ठीक है, आपको निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि घर वाले क्या करते हैं आपको बार बार कुछ ना कुछ काम, ठीक है, या तो टॉर्चर करते रहते हैं। तो आपको इस बार क्या काम दे दिए? आपको काम दे दिए कि आप बोले कि नवागढ़ से क्या लेकर के आओ? राशन लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? राशन, ठीक है। नवागढ़ से क्या लेना है आप लोगों को? राशन। और राशन लेकर के आओगे, उसके बाद फिर भी नहीं माने, क्योंकि आपका जो गृह है ये जेल बराबर है। ये बोले कि वन जाओ। वन कहने का आशय कहाँ पे आ जाओगे आप लोग? नारायणपुर। नारायणपुर में आपको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। वन में आपको क्या करना है? जल पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? जल, ठीक है। ये अभी ट्रिक हम लोग देख रहे हैं, फिर विभागों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। एक कहानी मैंने यहाँ पे समझाया, उसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। फैमिली डॉक्टर हम लोग को मनेन्द्रगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। मनेन्द्रगढ़ में कौन है? ये आप लोग को कैबिनेट मंत्री के तौर पर याद रखना है। कौन है आपके? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। भटगांव हम लोग को आंगनबाड़ी जाना है, ठीक है। रामानुजगंज में हम लोग को स्कॉलरशिप लेने के लिए जाना है, और स्कॉलरशिप के तहत क्या करना है? हम लोग को खेती करना है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी के लिए क्या बनाना है हम लोग को? भवन। उसके लिए हम लोग को लोरमी जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोरबा चले जाएंगे उद्योग करने के लिए, वहां पे हम लोग अपना श्रम देंगे, ठीक है, यानी कि मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो हम लोग के पास आएगा पैसा। पैसा से हम लोग क्या कहने का क्या हो जाएगा? वित्त। उद्योग किए, हम लोग के पास आया पैसा, पैसा यानी कि वित्त हो जाएगा। वित्त से हम लोग बनाएंगे योजना। कौन सी योजना? तो खेल कूद में जाने के लिए, ठीक है। हम लोग वित्त आया, पैसा आया, मतलब हम लोग योजना बनाए किसके लिए? आपके खेल कूद के लिए। उसके साथ थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, थोड़ा सा हम लोग धार्मिक भी हो जाएंगे। उसके बाद घूम भी लेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा पर्यटन घूम लेंगे, और घूम घाम के हम लोग आएंगे घर। घर घर कहने का से हम लोग का कवर्धा आना है। कवर्धा यानी कि घर हो जाए गृह, और ये हमको जेल बराबर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि घर वाले भेजते हैं हम लोग को राशन लेने के लिए, ठीक है। किसके लिए? आपके राशन। और राशन के बाद राशन तो ला दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जंगल भेज दिए, वन भेज दिए। वन में क्या बोले कि जल पहुंचाओ, ठीक है। क्या बोले? जल पहुंचाओ। अब यहाँ से हम लोग विभागों को यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विभागों को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे आपका मनेन्द्रगढ़, ठीक है। क्या देखे थे? मनेन्द्रगढ़। इनको हमने बोला था आपका फैमिली डॉक्टर। क्या बोला था? फैमिली डॉक्टर। आपके मनेन्द्रगढ़ में कौन है? तो श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। इनका जो विभाग है क्या है आपका? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा के ऊपर भी इनका क्या है? आपका संभाग है। यहाँ से फैमिली डॉक्टर, मतलब जो चिकित्सा काम होता है कौन करेंगे? आपके फैमिली डॉक्टर करेंगे, यानी कि परिवार का कल्याण होगा, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा इनके पास है। और कौन सा विभाग है? तो 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, ठीक है, ये विभाग भी इनके पास है। इनके पास आपके श्याम बिहारी जायसवाल एक हो गए। उसके बाद हम लोग गए थे भटगांव। भटगांव में आप लोगों को आंगनबाड़ी याद रखना है। क्या याद रखना है? आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी का संबंध किससे? आपके तो महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण, ठीक है। इसमें कौन है आपके? तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी। कौन आपके? श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी। उसके बाद हम लोग गए थे किनके पास? आपके श्री राम विचार नेताम जी के पास, ठीक है। कौन सा? आपका रामानुजगंज। यहाँ पे हम लोग किस लिए गए थे इनके पास? तो हम लोग को लेना था स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप किनको मिलता है? तो स्कॉलरशिप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को मिलता है। इसलिए कौन सा विभाग हो जाएगा? आदिम जाति विभाग, अनुसूचित जाति विकास, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, ये विभाग इनके पास। और इस स्कॉलरशिप से हम लोग क्या करेंगे? कृषि करने वाले हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण जो विभाग है इनके पास आपके श्री राम विचार नेताम जी के पास, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? हम लोग को आंगनबाड़ी के लिए क्या चाहिए था? आपका भवन चाहिए था। तो हम लोग गए थे लोरमी। कहाँ गए थे? लोरमी। और लोरमी में जो नाम आप लोगों को पकड़ना है कौन? आपके श्री अरुण साहू जी। इनके पास कौन सा विभाग है? तो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, ये आप लोगों को अलग से याद रखना है। एवं नगरीय प्रशासन भी आप लोगों को याद रखना है। इनका विभाग है तो श्री अरुण साहू जी का विभाग है, ठीक है। लोरमी के बाद हम लोग गए थे कोरबा, ठीक है। कोरबा आप लोगों को याद रखना है। कोरबा में कौन? कोरबा में आप लोगों को मिलेंगे कौन? आपके लखनलाल देवांगन जी। कौन? आपके लखनलाल देवांगन। यहाँ पे हमने किया था उद्योग और श्रम, तो आप लोगों को याद रखना है वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम। उद्योग किए, श्रम किए, हम लोग पास पैसा आया। पैसा आया तो हम लोग कहाँ गए? रायगढ़ गए, ठीक है। रायगढ़ में हमने क्या बनाया? आपका वित्त। वित्त से आप लोग को याद रखना है श्री ओपी चौधरी जी। इनको कौन सा विभाग? वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त विभाग। उसके साथ वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, और उसके बाद योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी, ये विभाग इनके पास है। इनके पास आपके श्री ओपी चौधरी जी के पास, ठीक है। अब योजना बनाए, तो योजना बनाए तो हम लोग योजना में क्या किए? खेलकूद को शामिल किए, ठीक है। खेलकूद के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा बलौदा बाजार। बलौदा बाजार यानी कि आपके श्री टंकराम वर्मा जी के पास,
इनका कौन सा विभाग है? तो इनका है खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग। उसके बाद एक और आप लोग याद रखोगे, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, याद रखोगे अलग से, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन इनका है तो आपके टंकराम वर्मा जी का है, ठीक है। उसके बाद खेल कूद के बाद हम लोग गए थे शिक्षा के बाद, ठीक है। शिक्षा में आप लोग को कहाँ जाना है? रायपुर दक्षिण। किसके पास? तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास, ठीक है। ये स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, इन दोनों विभाग किसके पास है? तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है। उसके अलावा आप लोग को याद रखना है संसदीय कार्य, ठीक है, अलग से आप लोग को याद रखना है संसदीय कार्य। फिर उसका धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य, उसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? आपके श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लिए, थोड़ा सा धार्मिक हो गए, थोड़ा सा घूम भी लिए, ठीक है, अपने संस्कृति के बारे में जान लिए, उसके बाद हम लोग गए थे कहाँ? घर, ठीक है। घर में किसके पास? घर हम लोग कहाँ है? कवर्धा। कवर्धा में कौन है? तो श्री विजय शर्मा, कौन है आपके? विजय शर्मा, ठीक है। गृह मंत्री हैं, उसके साथ साथ जेल मंत्री भी हैं। और आप लोगों को अलग से याद रखना है पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, ये विभाग भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को अलग से और याद रखना है तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, किनके पास? आपके श्री विजय शर्मा जी के पास है। साथ ही साथ आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये विभाग भी आप लोगों को याद रखना है, किनके पास? आपके विजय शर्मा जी के पास। अब घर गए, घर हम लोग क्या लगता है? जेल बराबर लगता है। किस लिए लगता है? ठीक है, किस लिए लगता है? क्योंकि घर वाले हम लोग को राशन लेने के लिए भेज देते हैं, और राशन लेने के लिए हम लोग कहाँ भेजेंगे? तो हम लोग को नवागढ़ भेजते हैं। कहाँ? आपके नवागढ़, ठीक है। नवागढ़ में आपके कौन है? तो श्री दयालदास बघेल जी हैं। ये राशन कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। विभाग नाम आप लोग को याद रखना है दयालदास बघेल जी। इसलिए आपके खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को, ठीक है, लास्ट में आप लोगों को देखना है, क्या देखना है? जब आप लोग राशन लेकर के आए, फिर से आप लोग घर वाले कहाँ भेज दिए? तो आप लोग को भेज दिए वन कहाँ पे मिलेगा? नारायणपुर में मिलेगा, ठीक है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, उसके साथ साथ जल संसाधन मंत्री, और आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री भी कौन है? आपके श्री केदार कश्यप जी है। इस हिसाब से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। केदार कश्यप जी आपके वन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, उसके साथ साथ जल संसाधन, उसके साथ साथ आपका कौशल विकास और सहकारिता मंत्री भी कौन है? आपके केदार कश्यप जी। किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? आपके नारायणपुर से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट में आप लोगों को देखना है, अब जितना विभाग बचा वो किसका होगा? आपके मुख्यमंत्री का होगा, यानी कि श्री विष्णुदेव साय जी का होगा। इसमें कौन कौन से विभाग आएंगे? तो सामान्य प्रशासन, ये विभाग तो आएगा ही, साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है खनिज साधन एवं ऊर्जा, खनिज आएगा तो ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद जनसंपर्क विभाग भी किनके पास रहेगा? आपके विष्णुदेव साय जी के पास रहेगा। वाणिज्य कर, ठीक है, वाणिज्य कर हम लोग देखे थे आपके रायगढ़ में ओपी चौधरी जी के पास है, लेकिन ये किसका वाणिज्य कर है? तो आबकारी विभाग का, यानी कि आबकारी मंत्री कौन है? आपके विष्णुदेव साय जी है। परिवहन और उसके साथ जो भी बच रहा है, ठीक है, जो विभाग बच रहा है वो किसके पास रहेंगे? तो श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास। इतना फैक्ट आप लोगों को इसमें याद रखना है, यहां से आप लोगों के याद हो जाने चाहिए, ठीक है। एक बार में आप लोगों को याद नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा आप लोग याद कर सकते हो। याद करने का क्रम मैंने बता दिया है, ट्रिक भी बता दिया है, इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये निश्चित है, ठीक है। और अगर पूछे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। इसको सबसे पहले आप लोग, सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र को आप लोग ट्रेस करोगे, कौन सा विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, और उन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं उनको आप लोग ट्रेस करोगे। उसके बाद जो ट्रिक बताया उस हिसाब से आप लोग विभागों का बंटवारा करोगे, और जो बचे हुए विभाग हैं उनको भी आप लोगों को इस पीडीएफ के अंतर्गत देख लेना है। अब पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ हमारे मोबाइल ऐप, ठीक है, जो हम लोग का कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल ऐप है, उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो यूट्यूब का जो वीडियो रहता है, हमारे कॉम्पिटिशन एकेडमी के द्वारा जो यूट्यूब का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ ऐप में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है। कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे लास्ट में आप लोग जाओगे यूट्यूब क्लास नोट्स, एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, वहां पे यूट्यूब से आने वाले, ठीक है, यूट्यूब में आने वाले वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो एक बार आप लोग पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है, पीडीएफ पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बार में याद नहीं होता है तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों को याद करवाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तो यही चीज आप लोगों को करना है, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देख लेना है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप लोगों को देखना है। ये बुक हम लोग का पहले से पब्लिश हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा? आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। उसके बाद ये आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। अपने नजदीकी बुक डिपो में आप लोगों को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ समसामयिकी, ये आपका तैयार हो चुका है, मार्केट में आप लोगों का आज या कल में क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने नजदीकी बुक डिपो से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ एकेडमी का जो नंबर दिया गया है उसके माध्यम से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक को यहाँ से कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग की मैगजीन में मिलेगा, उन्हीं टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।